एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार बाहर खुले में लगा हुआ था। पूरी सभा बाहर धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी थी और उस पर कुछ कीमती चीज़ें रखी हुई थी। उसी समय वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उसने राजा से कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई परख नहीं पाता और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके नगर में आया हूँ। राजा ने उसे बुलाया और कहा, कौन सी वस्तु है? तो उसने वो दोनों वस्तुएं कीमती मेज पर रख दी। वो दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकार, सब कुछ एक समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, दोनों देखने में एक जैसी हैं, दोनों बिल्कुल अलग हैं। इनमें एक बहुमूल्य हीरा है, एक कांच का टुकड़ा, लेकिन देखने में एक जैसी लगती है। इसलिए आज तक इन्हें कोई परख नहीं पाया। इन्हें परख कर बता दे इनमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा, तो मैं हार मान जाऊंगा और ये कीमती हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करा दूंगा। लेकिन शर्त ये है, कोई भी इसे पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की कीमत है वो मुझे देनी होगी। राजा ने इसे कहा, मैं तो इसे नहीं परख सकता। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, सब ने परखने से मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने गलत उत्तर दिया तो राजा की प्रतिज्ञा गिर जाएगी, राजा का मान भंग हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति उसके अंतर को परख ही नहीं पाया। थोड़ी देर में वहाँ पे एक हलचल हुई और एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा और उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी हैं और मैंने ये भी सुना है कोई इसे परख नहीं पा रहा है, तो एक अवसर आप मुझे दे भी दीजिए। एक आदमी के सहारे राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की कि मैं जन्म से अंधा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी अपनी बुद्धि को परख सकूं और हो सकता है मैं सफल भी हो जाऊं। यदि सफल ना भी हुआ, आप वैसे भी हारे हुए हैं। राजा को लगा इससे अवसर देने में क्या हर्ज है, तो राजा ने कहा, ठीक है। अब उन्हें दोनों वस्तुएं छुआई गई और पूछा गया, इनमें कौन सा हीरा है, कौन सा कांच, इसे तुम्हें परखना है। उस आदमी ने एक क्षण में ही बता दिया, ये हीरा है और ये कांच का टुकड़ा। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वो नंदमस्तक हो गया और बोला, आपने बिल्कुल सही पहचाना, धन्य हो आप, मैं ये हीरा आपकी तिजोरी में दे रहा हूँ। सब बहुत खुश हुए और जो आदमी आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो परखने वाला मिला। और उस आदमी ने, राजा ने और सभी लोगों ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ये कैसे पता किया? जब उस अंधे आदमी ने कहा, सीधी सी बात है, हम सब धूप में बैठे हुए हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा था और जो गर्म था वो कांच था। ये कहानी भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही दुखों, परेशानियों की धूप पड़ती रहती है, लेकिन उन सारी तकलीफ़ों में जो इंसान ठंडा रहता है, जो इंसान खुश रहता है, वो इंसान हीरे के समान होता है। जो इंसान दुखों के आ जाने पर घबरा जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है, गर्म हो जाता है, वह इंसान कांच के समान है। यदि आप चाहते हैं आपकी कीमत हीरे के समान हो, तो दुख और तकलीफ़ों आ जाने के बाद भी कांच के टुकड़े के समान गर्म मत होना, जबकि हीरे के समान हमेशा शीतल रहना।